इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोडोन। जेनेटिक कोडोन के सैलिएंट फीचर्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जेनेटिक कोडोन का फीचर आता है ट्रिपलेट नेचर। जैसा कि जॉर्ज गैमो ने बताया था, जॉर्ज गैमो ने क्या कहा था कि जेनेटिक कोडोन का नेचर कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, कि कोडोन इज ट्रिपलेट। और जब कोडोन ट्रिपलेट होता है तो बेटा टोटल कोडोन बनते हैं 64, क्योंकि यहाँ पे 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनको मिलाकर के 64 कोडोन आपके बनते हैं। इन 64 कोडोन में से 61 जो कोडोन होते हैं दे कोड फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, जबकि जो 3 कोडोन होते हैं दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। इन कोडोन्स को हम कहते हैं बेटा स्टॉप कोडोन। और स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं जरा बताओ मेरे को, कल की क्लास में भी हमने याद किए थे, बताओ बेटा। मैम UAA, UAG एंड UGA। वेरी गुड, UAA, UAG एंड UGA। ये तीनों कोडोन में से चाहे कोई भी कोडोन आ जाए mRNA में, वहीं पे ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाता है, तो इसलिए इनको स्टॉप कोडोन या टर्मिनेटिंग कोडोन भी कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम डिटेल में चले तो UAA कोडोन को कहा जाता है ओकर, UAG को कहा जाता है एम्बर एंड UGA को कहा जाता है ओपल। ध्यान रखना, UAA ओकर, UAG एम्बर और UGA को ओपल कहा जाता है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो ये इसका पहला सैलिएंट फीचर था कि जेनेटिक कोडोन का नेचर कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। और टोटल हमारे पास 64 कोडोन है, जिनमें से 61 कोडोन जो है वो किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, जबकि 3 कोडोन होते हैं स्टॉप कोडोन, या फिर इनको हम टर्मिनेशन कोडोन भी बोल देते हैं, ठीक है बेटा। ये है इसका पहला सैलिएंट फीचर। अब हम आते हैं सेकंड सैलिएंट फीचर। सेकंड सैलिएंट फीचर हमें बताता है AUG कोडोन के बारे में। जरा बताओ मेरे को, AUG कोडोन मैंने कहाँ पे बताया था, किस लिए बताया था, बता सकता है कोई? AUG बेटा ध्यान से सुनो इन चीजों को। AUG कोडोन के बारे में मैंने बताया था कि ये ड्यूअल रोल प्ले करता है। कैसे ड्यूअल रोल प्ले करता है? एक तो AUG कोडोन जो है वो स्टार्ट कोडोन का काम करता है। mRNA में जहां पे भी AUG कोडोन बनता है वहां से ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। और दूसरा, ये मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। किसके लिए कोड करता है? मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, जिसको हम शॉर्ट में 3 लेटर एब्रीविएशन होती है मैट। 11th क्लास में तुमने सभी अमीनो एसिड की 3 लेटर और 1 लेटर एब्रीविएशन पढ़ी होगी बेटा, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, स्टॉप कोडोन जो होते हैं वो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। कोड करने का मतलब क्या है कि जब आपका tRNA इन कोडोन को रीड करेगा तो वो किस अमीनो एसिड को ला करके राइबोसोम को देगा ताकि वो पॉलीपेप्टाइड चेन में अटैच हो जाए। तो जब वो AUG कोडोन को रीड करेगा तो वो मिथियोनिन अमीनो एसिड को लेकर के आएगा।
लेकिन जब वो स्टॉप कोडॉन को रीड करेगा तो किसी भी अमीनो एसिड को नहीं लेकर के आएगा। उसके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है जो टर्मिनेशन कोडॉन को रीड करे। क्यों? क्योंकि टर्मिनेशन कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं किसी भी अमीनो एसिड के लिए। तो ये होता है बेटा, इसी को हम स्टार्ट कोडॉन या फिर बोलते हैं इनिशिएटर कोडॉन। अब आती है इसकी दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर ध्यान से देखना, ये कैरेक्टर है अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, ये कैरेक्टर क्या कहता है? अगर आप किसी कोडॉन को उठाओगे तो हमेशा देखना वन कोडॉन कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड। कोई भी कोडॉन आप उठा लो, जेनेटिक कोडॉन की टेबल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी, किसी भी कोडॉन को आप उठा लो, 64 कोडॉन की टेबल आपके पास है, किसी भी कोडॉन को चाहे आप उठाओ, UAU, तो वो भी एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, दैट इज टायरोसिन। CCU वो प्रोलीन के लिए कोड कर रहा है। तो अगर आप कोडॉन को उठाते हो, चाहे आप किसी भी कोडॉन को उठा लो, हर कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। कहीं पे भी किसी भी कोडॉन के आगे हमने दो अमीनो एसिड नहीं रिप्रेजेंट करें। तो ये जो एबिलिटी होती है कोडॉन की, ये जो प्रॉपर्टी होती है कोडॉन की, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बेटा अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक नेचर। दैट मीन्स वन कोडॉन कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, ठीक है। हैंस इट इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। इसलिए कोडॉन क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो उसको हम अनएम्बिगुअस या स्पेसिफिक नेचर कहते हैं। चौथा कैरेक्टर आता है डीजेनरेट। बेटा ध्यान से देखना, जब हमने कोडॉन उठाया था तब तो हमने क्या देखा? एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। लेकिन जब हम इसका उल्टा करें, हम एक अमीनो एसिड के लिए एक अमीनो एसिड को उठाएं कि एक अमीनो एसिड के कितने कोडॉन है, तो आपको कुछ अमीनो एसिड तो ऐसे मिलेंगे जिनका एक ही कोडॉन है, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनके दो कोडॉन है, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनके 3 कोडॉन है, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनके 4 कोडॉन है, और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनके 6 कोडॉन है। ध्यान से देखो, तो जब हमने उल्टा किया, जब हमने अमीनो एसिड को उठाया, तो 1-to-1 रिलेशनशिप मे बी और मे नॉट बी अक्कर। जैसे अगर हम उठाए फिनाइल एलानिन, तो फिनाइल एलानिन के लिए कोडॉन है UUU भी है और साथ में UUC भी है। अगर हम सैरीन के लिए कोडॉन उठाए, तो सैरीन के लिए बेटा 6 कोडॉन है, 4 तो ये रहे आपके कोडॉन और 2 कोडॉन आपके यहाँ पर है बेटा। तो UCU कोडॉन भी सैरीन का है, UCC कोडॉन भी सैरीन का है, UCA कोडॉन भी सैरीन का है, AGU भी सैरीन का है। लेकिन अगर आप उठाते हो मिथियोनिन, तो मिथियोनिन अमीनो एसिड का एक ही कोडॉन है, दैट इज AUG। सिमिलरली ट्रिप्टोफान TRP, इसका भी एक ही कोडॉन है, दैट इज UGG। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, जब हमने उल्टा किया, ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि कुछ अमीनो एसिड, हम सभी अमीनो एसिड की बात नहीं कर रहे, लेकिन सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। कुछ अमीनो एसिड बेटा कोड कौन करता है? कोड करता है कोडॉन, और कोड होता कौन है? अमीनो एसिड। तो ये कई बच्चे इसमें कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, कई बच्चे इसमें क्या करते हैं? कोड फॉर 1 कोडॉन। कोड फॉर नहीं, कोड तो करता कौन है? कोडॉन करता है, और होता कौन है? कोड अमीनो एसिड। तो यहाँ पर हमें लिखना है सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय, नॉट कोड फॉर।
कॉर्डेड बाय, ये कोड होते हैं, किससे होते हैं? कोडॉन से होते हैं। तो कुछ अमाइनो एसिड आर कॉर्डेड बाय मोर देन वन कोडॉन, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कहलाती है डीजनरेट प्रॉपर्टी। यही दो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पूछते हैं, एक एक, दो दो और तीन तीन नंबर में, कि डीजनरेट नेचर क्या होता है, अनएम्बिगुअस या स्पेसिफिक नेचर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट सैलिएंट फीचर आता है, द कॉडोन इज read in mRNA in a contiguous fashion, in a contiguous fashion, that is there are no punctuations। कैसे? जैसे हमने पीछे म्यूटेशन में पढ़ा था, राम हैज रेड कैप, हमने कहा था कि हम मान लेते हैं, एक ऐसी लाइन हमने दे दी जिसके अंदर कोडॉन की तरह ट्रिपलेट नेचर था। तो बेटा इसमें हमने करके दिखाया था इंसर्शन या डिलीशन। जैसे हमने आर को हटा दिया तो कोडॉन क्या बन गया? पहला कोडॉन राम, दूसरा कोडॉन हैज। अब ऐसा नहीं हुआ कि ईडी अलग से रह गया और कैप वहीं का वहीं, नहीं, EDC अगला नाइट्रोजनस बेस उसकी जगह ले लेगा। कोडॉन कॉन्टिग्यूअस मैनर में ही रीड होंगे, बीच में कोई गैप नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? गैप नहीं आएगा। रिमूव करो या इंसर्ट करो, दोनों ही केसेस में जब भी आप कोडॉन को रीड करते हो तो वो हमेशा कॉन्टिग्यूअस मैनर में ही रीड करते हैं, बीच में कोई भी पंक्चुएशन या कोई भी गैप नहीं आता है। और लास्ट इसका सैलिएंट फीचर होता है यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या है बेटा? यूनिवर्सल का मतलब है, जैसे अगर मैं आपको कह रही हूँ AUG कोडॉन, अगर मैंने आपको कहा तो हमने क्या कहा कि AUG कोडॉन कोड करता है मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए। किसके लिए कोड करता है? मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए। तो बैक्टीरिया से लेकर के, मतलब मोनारा किंगडम से लेकर के ह्यूमन तक, ये कोडॉन इसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। मतलब यूनिवर्सली कोडॉन अप्लीकेबल है, लेकिन बेटा इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्योंकि खुद का डीएनए होता है तो ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, आरएनए भी बनेगा। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में एक्सेप्शन देखने को मिलती है, और कुछ प्रोटोजोन्स में एक्सेप्शंस देखने को मिलती है, जैसे कि पैरामीशियम। अगर मैं बात करूं ट्रिपल यू, ये जो कोडॉन है ये बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन तक फिनाइल एलानिन के लिए ही कोड करता है। किसके लिए कोड करता है? फिनाइल एलानिन। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस अगर आती है तो वो एक्सेप्शंस बेटा किस में देखने को मिलती हैं? वो एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलेंगी किसमें? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोटोजोन में। तो कुछ एक्सेप्शंस मैं आपको बता रही हूँ, जैसे AGG कोडॉन एंड AGA कोडॉन, ये डिटेल का पार्ट है, NCERT सिर्फ इतना ही था। ठीक है, AGG कोडॉन और AGA कोडॉन ये यूनिवर्सली तो कोड करता है आर्जिनिन के लिए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये कोड करता है स्टॉप कोडॉन के लिए। जैसे हमारे केस में तो स्टॉप कोडॉन क्या होता है? UAG, UGA और UAA। हमारे केस में UAA स्टॉप कोडॉन का काम करता है, लेकिन पैरामीशियम में ये स्टॉप कोडॉन का काम नहीं करता है, ये ग्लूटामिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। इसी तरीके से UGA हमारे केस में स्टॉप कोडॉन का काम करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये ट्रिप्टोफान के लिए कोड करता है और पैरामीशियम में ग्लूटामिन के लिए कोड करता है। ऐसे ही IUA, हमारी बॉडी में तो IUA कोडॉन जहाँ पे आता है वहाँ पे आइसोलिसिन अमीनो एसिड ऐड होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के केस में वो मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। किसके लिए कोड करेगा? मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जेनेटिक कोडॉन की टेबल आपको कैसे बनानी है। ठीक है, टेबल बनाने का
ये आपका टेबल कैसे बनानी है। तो बेटा हमने जेनेटिक कोडोन का ट्रिपलेट नेचर दिखाना है, तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट पोजीशन पे जो नाइट्रोजनस बेस आएगा ना उसको हमें यहाँ लेफ्ट रो के अंदर रिप्रेजेंट करना है, सबसे लेफ्ट वाली रो के लेफ्ट कॉलम के अंदर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के नाइट्रोजनस बेसिस हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं UCAG। ठीक है, चारों के चारों नाइट्रोजनस बेसिस मैंने दिखा दिए हैं। सेकंड पोजीशन वाले हमें ऐसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दिखाने हैं और थर्ड पोजीशन के नाइट्रोजनस बेसिस हमें यहाँ रिप्रेजेंट करने हैं। अब टेबल कैसे पूरी करनी है ध्यान से देखना, ये फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस होगा, ये सेकंड होते जाएंगे और ये थर्ड। तो देखो पहले U और U, ये आपका पहला कोडोन बन गया, फिर UC, UA, UZ, तो ये आपने 4 कोडोन बना लिए। ऐसे ही UCU, UCC, UCA और UCG, ये आपकी दूसरी टेबल तैयार हो जाती है। ऐसे ही आप बाकी के लिए तैयार कर लोगे। सिमिलरली सेकंड पे आओगे तो CUU, CUC, CUA, CUZ, ऐसे ही आप सारी टेबल्स को तैयार कर लोगे। जैसे G, ये वाली टेबल बनानी है तो इसमें ऊपर क्या है, A है, तो GAU, GAC, GAA, ऐसे करके आपको टोटल 64 कोडोन की टेबल बना लेनी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एक थोड़ा सा डिटेल का पॉइंट देख लो जो नीट एग्जाम्स में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल इन अमाइनो एसिड कोडोन इज, कि अमाइनो एसिड के कोडोन्स में कितनी बेस सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकती हैं। तो कैसे निकालेंगे, 549 आएंगी, लेकिन कैलकुलेट कैसे करोगे, कितनी सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, कितने बेस सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो आपको पता है कि 61 कोडोन हमारे पास ऐसे होते हैं जो अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, और एक कोडोन में 3 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ठीक है, और तीनों के तीनों क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन या ट्रांसवर्सन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन 2 टाइप की बताई है, या तो ट्रांजिशन या ट्रांसवर्सन। हमने बताया था प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है, या पाइरिमिडीन पाइरिमिडीन से हो रहा है, या प्यूरिन पाइरिमिडीन से हो रहा है, या पाइरिमिडीन प्यूरिन से हो रहा है। तो उसके बेसिस पर हमने 2 कैटेगरी बताई थी, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन। अब तीनों नाइट्रोजनस बेस क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, टोटल कोडोन और 3 नाइट्रोजनस बेसिस है वो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो 3 की पार्ट 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 549। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल नंबर ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन है जो जेनेटिक कोडोन में पॉसिबल हो सकता है। अब जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है वो चीज़ क्या है, ऐसे कितने अमीनो एसिड हैं जिनका सिर्फ एक ही कोडोन है। तो आपको इनका नंबर भी याद होना चाहिए और ये कोडोन भी याद होने चाहिए। तो ऐसे सिर्फ 2 कोडोन है, कौन कौन से, एक तो जो मिथियोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है दैट इज AUG, आपको बहुत अच्छे से पता है, और दूसरा जो ट्रिप्टोफान के लिए कोड करता है, किसके लिए कोड करता है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड के लिए। 3 कोडोन के लिए, 3 कोडोन किन किन अमीनो एसिड के हैं बेटा, 3 कोडोन एक ही अमीनो एसिड के हैं दैट इज आइसोल्यूसिन। 6 कोडोन 3 अमीनो एसिड के हैं, कौन कौन से, ल्यूसिन, सैरिन और आर्जिनिन। ये NCERT का ही कंक्लूजन है, आपको याद होने चाहिए बेटा। ऐसे अमीनो एसिड कितने हैं जिनके 2 कोडोन है, ऐसे अमीनो एसिड 9 है, फिनाइल एलानिन, एस्पैराजीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन, लाइसिन, टाइरोसिन एंड सिस्टीन। ये टेबल आपको NCERT के बुक के अंदर ही लिख लेनी है ताकि आपको याद रहे, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में। और ऐसे हमारे पास 5 अमीनो एसिड है जिनके 4 कोडोन है, कौन कौन से, वेलाइन, एलानिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन एंड ग्लाइसिन। ठीक है,
तो ये था आज का आपका पार्ट जो कि जेनेटिक कोडॉन के बारे में। बेटा ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही पार्ट, इसको आप मान के चलना। ये मत सोचना कि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। टेबल में आपको दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से अमीनो एसिड है जिनके लिए एक ही कोडॉन है, तो ऐसे सिर्फ 2 है। 3 कोडॉन वाला एक ही है, आइसोलिसिन। 4 कोडॉन वाले 5 है, ठीक है, ध्यान रखना। 2 कोडॉन वाले 9 है, सबसे ज्यादा 2 कोडॉन वाले अमीनो एसिड है। और 6 कोडॉन वाले 3 अमीनो एसिड है, ल्यूसिन, सेरिन एंड अर्जिनिन। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए।